बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है जी 14 अप्रैल 2026। एक दो चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। मैंने कहा दोस्तों के साथ अपना तजर्बा जो है वो शेयर करें। ये देखें, ये मेरे हाथ में है कॉप्लेक्स के कैप्सूल्स। इसको कहते हैं कॉपर बोलेसिस। ठीक है, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि आज से 15 साल पहले जब मैंने ये डेयरी फार्म शुरू किया तो साथ मैंने ये कजली भेड़ें जो हैं इनका भी सेटअप शुरू किया और कुछ शौक़ हुआ कि चलें बकरियां भी रखी जाएं। तो बकरियां मैंने मंगवाई जनाब अली शाह साहब से, जो भावल नगर में आप लोग जानते होंगे, मक्खी चीनी के वो उस्ताद माने जाते हैं। तो उनसे मैंने कहा कि आप मुझे 5 बकरियां और एक ब्रीडर जो है वो भेज दें। वो उन्होंने भेज दिए। तो वो बकरियां प्रेग्नेंट थी, मेरे पास आके सुई हैं। तो जो बकरी सूती थी वो पिछली टांगों से बैठ जाती थी। तो इस तरह हुआ कि वो जनाब सारी बकरियां जो है वो एक एक करके मैंने कसाइयों को उठवा दी और बकरियों का सेटअप जो है वो वाइंड अप कर दिया। कजली भेड़ें मेरे पास चलती रहीं। उस वक्त नॉलेज नहीं था कि ये किस वजह से बैठ रही हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ। अब जब इंफॉर्मेशन ली है, दोबारा बकरियों का काम शुरू किया है, तो बकरी पिछले टांगों से बैठती है कॉपर डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, ये देख लें, इसका जो इम्पोर्टेड नुस्खा है वो ये है। कॉपर डेफिशिएंसी ख़त्म करने के लिए ये कॉपर बोलेसिस हैं, लेकिन ये महंगे हैं। ये मुझे मिले हैं होलसेल के अंदर 8000 का ये एक पैक मिला है। आप ऑनलाइन चेक करेंगे, कोई 12,000 का दे रहा होगा, कोई 14,000 का दे रहा होगा ये पैक। इसमें 100 कैप्सूल होते हैं। कैप्सूल मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ये जो एक कैप्सूल है ये तकरीबन 20 केजी वज़न के लिए, यानी बकरी का 20 केजी वज़न, उसके लिए ये एक कैप्सूल काफ़ी है। मैंने वैसे दो कैप्सूल्स नहीं दिए। छोटी बकरियों को मैंने एक ही कैप्सूल दिया है। जो बड़ी बकरियां थी उनको मैंने दो दिए और ये 6 महीने के लिए ये काफ़ी है। आपकी कॉपर डेफिशिएंसी नहीं आएगी। जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने कहा मैं आपको बता दूँ, ये मार्केट से आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन सर्च करेंगे वहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, अब इसका देसी जुगाड़ क्या है कि ये होता है नीला थोथा। ये आम किसी भी पंसारी से, किसी भी केमिकल की दुकान से, इवन आपको ज़रूरी अद्वियात वाली दुकान से नीला थोथा मिल जाएगा, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है। वैसे ये नीला थोथा जहर होता है, लेकिन छोटी अमाउंट के अंदर हम इसको मिनरल मिक्सचर में भी डालते हैं। तो आपने क्या करना है कि ये, इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट, यानी इसमें भी कॉपर ही है सल्फेट की सूरत में। सल्फेट के साथ रिएक्शन करके आपने क्या करना है, ये ज़रा चेक करना है। ये 0 साइज़ के कैप्सूल्स हैं। ये आपने ये एक कैप्सूल इस तरह खोलना है। ठीक है, एक साइड इसकी फिल करनी है कैप्सूल की, इसको बंद कर देना है। दूसरी साइड फिल नहीं करनी, एक साइड कैप्सूल की फिल करनी है। ये एक बकरी के लिए काफ़ी है। आप उसको महीने में एक दफ़ा दे दें, अगर डेफिशिएंसी ज़्यादा है 2 दफ़ा दे दें महीने में। ये सेफ़ है, इससे बकरी को कुछ नहीं। मैंने अपने ये सारे जानवर, ये छोटे नहीं बड़े जानवर अभी चराई पे गए हैं, सारे जानवरों को मैं दे चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। परसों मैंने दिए थे, अभी तक किसी में कोई मसला नहीं आया, क्योंकि ये क्वांटिटी काफ़ी कम है, सिर्फ डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए। वैसे ये जहर है, बच्चों से भी दूर रखें इसको। अच्छा, एक तो ये बात हो गई जो मैं कॉपर डेफिशिएंसी के हवाले से आपको बता रहा हूँ। दूसरा ये है कि बच्चे जो हैं भेड़ों के भी बकरियों के भी दूध कम ज़्यादा पी लेते हैं, उसके बाद उनको दस्त लगते हैं और बच्चा जो है एक्सपायर हो जाता है। तो यूजुअली लोग क्या कर रहे हैं कि उसको सौंफ का और वो जो पुदीने का काढ़ा वो बना के देते हैं। वो सारा ठीक है, ड्राई वाटर भी दे सकते हैं, लेकिन अगर उससे दस्त ठीक ना हो तो ये है जनाब नो स्कोर। हम जो यूज़ कर रहे हैं, हम रिस्क बिल्कुल नहीं लेते। छोटी एज का बच्चा हो उसके अंदर हम रिस्क बिल्कुल नहीं लेते, क्योंकि ये देखें ना, ये बच्चे, यही तो हमारा मेन सरमाया यही है, यही प्रोडक्शन है। अगर यही हम नहीं बचा सकेंगे तो इस फार्म का पूरा ये सारा सेटअप करने का इसका कोई फ़ायदा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से नो स्कोर यूज़ कर रहा हूँ, स्कोर एक्स के नाम से भी आती है, नो स्कोर है, स्कोर एक्स है। इसके अंदर मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स भी उन्होंने डाले हुए। इसके अलावा यानी उसको दस्त रोकने के लिए जो भी एंटीबायोटिक्स इसमें डली हुई है, जो भी फार्मूला है, उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा इसमें यानी थेरेपी, सपोर्टिंग थेरेपी भी इसके अंदर है। तो बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, मैं यूज़ कर रहा हूँ। गायों के बच्चों को दे सकते हैं आप, बकरियों के बच्चों को दे सकते हैं, इवन बड़े जानवरों को भी अगर मोक लगे तो हम यही देते हैं।
इंजेक्शन की नौबत नहीं आती। अगर इससे ना कवर हो तो फिर हम कोई उसको इंजेक्शन वाली साइड के ऊपर वो जाते हैं या ड्रिप्स वाली साइड के ऊपर जाते हैं। तो ये दूसरी चीज़ होगी। अच्छा, तीसरी एक और आपसे जो हमारा नुस्खा बड़ा कारगर साबित हुआ है वो ये है कि ये बच्चे जो हैं इनके अक्सर कानों पे ज़ख़म हो जाते हैं, ठीक है, और वो कान जो है वो रिश्ते रहते हैं, वो खुश्क नहीं होते कान। तो ज़ख़म को खुश्क करने के लिए ये आपने कोई भी ये मेरे पास ये डोरामैक्स का है अपना इंजेक्शन है, कोई भी आइवरमेक्टिन का, आइवोटेक का, काफ़ी नामों से जो जल्द वाला टीका होता है जो हम जल्द में लगाते हैं जानवरों के, वो आपने लेना है। उसके आपने 1-2 ड्रॉप्स वो ज़ख़म के ऊपर वैसे डाल देंगे तो ये ऐसे खुश्क हो जाता है जैसे उसने पानी अंदर से चूस लिया हुआ। ये देखें, ये मेरे पास यहाँ पे ये है, अंदर आ जाएं, अंदर आके चेक करवाते हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास बच्ची है, इसका जो कान है, इधर आ जाए हमारे पास, ये देखें, इसका ये कान इसकी माँ के नीचे आ गया था और ये सारा ये ज़ख़म यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है। और अब ये देखें, अब ये बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, इसके ऊपर हम 1-2 ड्रॉप डालते हैं। ये इतना बड़ा ज़ख़म जो है अब ऑलमोस्ट जो है ये कवर कर गया है। तो ये 2-3 चीज़ें थी, मैंने कहा जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने दोस्तों को बताऊँ, और बाकी ये बच्चों का शौक कर लें आप। माशाल्लाह चारा इन्होंने खाना शुरू कर दिया है। अभी ये बच्चे ये देखें ना, ये सारे मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं। ये वाली वो ले ली है, इसकी उम्र तकरीबन 2.5 माह से ऊपर ही है, 2.5 से 3 माह। और ये वाले जो बच्चे हैं ये तकरीबन 1.25 माह के हैं, ठीक है। ये वाला जो बड़ा बच्चा है, ये वाला, ये पूरा 2 माह का हो गया। ये इनकी एज है जो आपको। अच्छा, ये एक और भी आप इधर इंटरेस्टिंग चीज़ सुन लें। मैंने किसी को वीडियो भेजी इस बच्चे की ना, तो वो कहते कि जी ये तो 1 महीने का भी नहीं लग रहा। वो मसला ये है कि आपसे जो व्यापारी हजरात हैं ना, वो कहते हैं कि जी ये बच्चा जो है ना, ये अभी 2 माह का है। ये 2 माह का बच्चा नहीं है, ये कम से कम 2.5 महीने की ये बच्ची है, ये बच्ची, ठीक है। ये 2.5 महीने की, आप जरा चेक कर लें, 2.5 महीने की बच्ची है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि गाँव में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।